गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके पहले अमीबा में मैंने पढ़ाया था, आज ह्यूमन बींग्स में। तो हम लोग होलोजोइक मोड्स में आते हैं। तो इसमें जो 5 स्टेप हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग होलोजोइक मोड्स में आते हैं न्यूट्रिशन के। तो आज ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसको पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम लोग जो न्यूट्रिशन चैप्टर को पढ़ना शुरू किए हैं, तो इसमें मेनली क्या है कि फूड को हम लेंगे और उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। कैसे हम फूड इनटेक करेंगे और उसका डाइजेशन कैसे होगा, इसी को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसे होता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे, तो सबसे पहले कौन सा पार्ट है जो जिसकी ज़रूरत पड़ती है, तो खाने के लिए सबसे पहले माउथ की ज़रूरत होती है। हम लोग कैसे फूड लेते हैं, हम लोग इनटेक करते हैं माउथ के द्वारा। जो भी चीज़ जो हम खाते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। बड़े बड़े टुकड़े में हम लोग खाते हैं ना, माउथ में रोटी, चावल, वेजिटेबल जो भी लेते हैं वो बड़े बड़े टुकड़े में होता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, तो माउथ के अंदर जो माउथ होता है, इसको बक्कल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको माउथ को हम लोग बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रोसेसिंग जो बक्कल कैविटी के अंदर जो हो रहा है, उसमें क्या है ऑलरेडी, जैसे टीथ हैं, टंग हैं, हमारे बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। कुछ ग्लैंड्स हैं जो कुछ सिक्रीशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे माउथ में जो खाना जाता है, फूड हम लेते हैं, तो सबसे पहला काम होता है टीथ का। माउथ के अंदर टीथ होते हैं, तो टीथ क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं। क्लियर। सबसे पहले वो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। हमारा जो दांत है वो 4 भाग में डिवाइड है, ये पिछले क्लास में तुम लोग पढ़ चुके हो। ठीक है, मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसाइजर, ये सब चारों अपना अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टीथ क्या करता है, कटिंग करता है, उसके बाद टीयरिंग करता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेकिंग करता है, उसके बाद क्या करता है, ग्राइंडिंग। ठीक है, कटिंग, टीयरिंग, ब्रेकिंग एंड ग्राइंडिंग करता है। तो ये 4 पार्ट जो दांत के होते हैं वो चारों फूड पर एक्शन करते हैं। उसको क्या करते हैं, एकदम छोटे 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 पार्ट में तोड़ देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं। पहला काम टीथ का होता है जैसे ही फूड इंटर करता है। क्लियर। फूड में जो स्टार्च होते हैं उस पर काम करने के लिए कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं माउथ के अंदर। माउथ के जो अंदर इनर लाइनिंग्स हैं, नीचे पीछे जॉ के ऊपर में, तो उनसे कुछ सिक्रीशन होता है एंजाइम्स का, जो पानी की तरह होता है। जैसे अगर कोई खाना मनपसंद का हम लोग देखते हैं, उसको देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, एक वाटर जैसा निकलने लगता है, तो वो वाटर सलाइवा होता है, जिसको हिंदी में लार कहते हैं। ठीक है, वो सिक्रीशन होता है ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से, जो माउथ में होते हैं, इनर लाइनिंग में होते हैं माउथ के, जिससे सलाइवा सिक्रीट होता है। तो वो सलाइवा जो सिक्रीशन देता है, उस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं एक प्रकार। तो वो एंजाइम्स कौन होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवा से जो एंजाइम निकलता है उसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, इसको दूसरा नाम टाइलिन भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं टाइलिन शब्द आता है, तो तुम लोग घबरा मत जाना कि ये क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसी सलाइवरी एमाइलेज को ही टाइलिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं फूड के अंदर के जो स्टार्च पाए जाते हैं, उसको ये सलाइवरी एमाइलेज उसका ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला काम
माउथ के अंदर क्या हुआ, फूड जो हम लोग लिए उसको दांत ने कट किया और जो स्लाइवा निकला उसका जो एंजाइम है सलाइवरी एमाइलेज वो उस पर एक्शन किया और फूड के स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर, सिंपल शुगर में। ठीक है। अब ये जो टंग है हमारे माउथ के अंदर, ये क्या करता है, इससे हमको अपने फूड का टेस्ट पता चलता है। टंग पे छोटे छोटे टेस्ट बड्स होते हैं जो हमारे फूड का टेस्ट खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, ये फील कराता है। तो ये सब टेस्ट बड्स के कारण होते हैं। और दूसरा काम टंग का क्या होता है कि ये हमारे जो माउथ में फूड होते हैं उसको इनरोल करता है और उसको घुमा घुमा कर उसको आगे की ओर बढ़ाता है जिससे वो स्टमक में चले जाए। ठीक है। तो जब फूड का हल्का पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, फाइनली यहाँ पर नहीं होता है डाइजेशन, ये थोड़ा बहुत हो गया, बाकी इंटेस्टाइन में होता है, थोड़ा सा स्टमक में होता है, थोड़ा आगे इंटेस्टाइन में पूरा जाकर होता है। तो पहला काम हमारे माउथ के अंदर होता है, तो उसमें पार्शियली ब्रेक डाउन हो गया। टंग जो होता है तो वो इस फूड को पूरी तरह रोल करता है। ये फूड थोड़ा सा चिकना हो जाता है स्लाइवा की वजह से, वो सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि उसको फूड पाइप से स्टमक में जाना है, तो वो चिकना होगा तभी हम सॉलो कर सकते हैं, उसको निगल के नीचे भेज सकते हैं। तो ये सारे चीज़ उसमें मिक्स होके उसको चिकना बनाते हैं और ये सारे फूड एक पाइप होता है माउथ से लेके बॉडी के लास्ट पार्ट तक, एनस तक, जिसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये माउथ से एनस तक जाता है। तो इसकी लंबाई अप्रॉक्स 8 to 10 मीटर होती है, 9 मीटर होती है। ठीक है। तो ये जो पार्ट होता है ये डायरेक्टली स्टमक तक नहीं भेज देता है, ये जो पार्शियली ब्रेक डाउन हुआ फूड का तो उसको धीरे धीरे मूव करता है वो उस पाइप से। ठीक है। तो जो माउथ से लेके स्टमक का पार्ट होता है उसको इसोफेगस कहते हैं। तो ये इसोफेगस में के अंदर कोई एंजाइम्स नहीं सिक्रीट होता है, कुछ नहीं होता है, बस ये टंग जो है इसको इनरोल करके इसी पाइप के द्वारा, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं, इसोफेगस को स्टमक पर तक भेजता है। अब इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, जैसे इस मसल्स के अंदर, इस पाइप के अंदर आगे कैसे जाता है, जैसे एक्सपैंड करता है, जैसे फूड आगे बढ़ा एक्सपैंड कर गया, फिर पीछे वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट कर गया, फिर एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, इस तरह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको कहते हैं। इस मूवमेंट के द्वारा ये धीरे धीरे करके स्टमक तक चला जाता है। तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका माउथ पढ़े, माउथ के अंदर क्या क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट जो स्टमक में होता है उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।